मुजफ्फर गढ़ में छांगा मांगा के टेलों पर 8वीं थल डिजिट रैली का आगाज हो गया है। रैली में मुल्क भर के नाम पर रेसर हिस्सा ले रहे हैं। आज क्वालिफाइंग राउंड में जैन महमूद चौधरी ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 40 सेकंड में तय करके मैदान बांध लिया। फैसल शादी खेल ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 48 सेकंड में तय करके दूसरी, जबकि दिफाई चैंपियन मीर नादिर मक्सी ने 1 मिनट 50 सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। रेसर्स की हौसला अफजाई के लिए इलाकाई रक्स भी पेश किया गया। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में छांगा मांगा के टीलों पर 8वीं थल डेजर्ट जीप रैली का आगाज हो गया है। रैली में मुल्क भर से नामवर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। आज क्वालिफाइंग राउंड में जैन महमूद चौधरी ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 40 सेकंड में तय कर मैदान मार लिया, जबकि फैसल शादी खेल ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 48 सेकंड में तय करके दूसरी, जबकि दिफाई चैंपियन मीर नादिर मक्सी ने 1 मिनट 50 सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि रेसर्स की हौसला अफजाई के लिए इलाकाई रक्स भी पेश किया गया। 8वीं थल डेजर्ट जीप रैली का दूसरा दिन रेसर्स का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। रैली में मुल्क भर से रेसर्स रंगारंग गाड़ियों के साथ उन्होंने शिरकत की, फराटे भरती, धुआं उड़ाती गाड़ियों ने जीप रैली की रौनकें बढ़ा दी। थल जीप रैली का दूसरा दिन गाड़ियों की चमक दमक और सजावट ने रैली के शुरका को खूब महसूस किया। दूसरे दिन मेला सजा तो रेसर्स ने भी अपनी जीत के लिए कमर कस ली। रेसर्स ने 3 किलोमीटर के ट्रैक को बेहतरीन और हमवार करार दिया। इंतजामात पर भी मुतमईन नजर आए। कोई नीली, कोई पीली तो कोई सुर्ख रंग की गाड़ी लिए रैली में शरीक हुआ। रेसर्स का कहना था कि इंतजामात पहले की निस्बत बेहतर हैं। ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होते रहना चाहिए। रेसर्स का मानना था कि जीप रैली के इनाकात से मुल्क की सियाहत को फरोग मिलता है। क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है और हमेशा की तरह जबरदस्त इंतजाम है। लकीली कल रात को जो थोड़ी सी बारिश हुई है उससे सारा ट्रैक बिल्कुल क्लीन हो गया और विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तभी हम रखी पे जा रहे हैं। इसके बाद रैली में शरीक रंगारंग गाड़ियां खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थीं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ नादिर मजहर, रोही मुल्तान। थल जीप रैली के दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले हुए। रैली के शिरका ने फराटे भरती गाड़ियों की रेस को खूब एंजॉय किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने क्वालिफाइंग राउंड का इफ्तिताह किया। मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली और डीपीओ सैयद हसनैन हैदर भी उनके हमरा थे। जीप रैली की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुजफ्फरगढ़ से आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। सहरा थल में 8वीं थल जीप रैली का दूसरा रोज शहरियों ने फराटे भरती गाड़ियों की रेस को भरपूर एंजॉय किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर ने छांगा मांगा टेले का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का इस मौके पर कहना था कि थल का ट्रैक हमेशा से मुश्किल रहा है। इस बारे में सिक्योरिटी के कुछ मसाइल थे जिन्हें हल कर लिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि 8वें और 9वें इवेंट में हम चोलिस्तान डेजर्ट रैली के बराबर के इंतजाम या उनसे बेहतर इंतजाम करें। लॉजिस्टिकली ये जगह ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है। यहाँ पे मोटरवेज के करीब है और इसका फासला भी मेटल एरिया से 10-15 हार्डली किलोमीटर है। चोलिस्तान में आपको बहुत अंदर जाना पड़ता है। तो इस दफ़ा भी हम कोशिश करेंगे कि हम टीडीसीपी का टेंट विलेज कल और परसों के लिए इस्टेब्लिश करें। जो लोग आना चाहें वो इंतजामिया से रब्ता कर लें, टीडीसीपी से रब्ता कर लें और सिक्योरिटी के बहुत बेहतर इंतजाम हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर ने कहा कि पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। तमाम इवेंट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल हैं। तमाम इवेंट्स के लिए 3 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर समेत 600 से ज्यादा अहलकार ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। ट्रैक और दाखिली और खारजी रास्तों समेत 24 पुलिस पिकेट्स कायम की गई हैं। ट्रैफिक की रवानी और पार्किंग के लिए ट्रैफिक पुलिस को अलहदा ड्यूटी तफवीज कर दी गई है। अभी जो पार्टिसिपेशन लेवल था वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में इस साल हाईएस्ट है। तो उसकी यही वजह है कि हमने लोगों को अट्रैक्ट किया है कि ये बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है और इंशाल्लाह ताला हम पूरी जो है सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करेंगे और ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी नहीं है। थल जीप रैली के दौरान छांगा मांगा टेले पर अफसरान की आमद का सिलसिला दिन भर जारी रहा। जीप रैली के ट्रैक पर भी सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम थे। ड्रोन कैमरों से भी जीप रैली की मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रूही न्यूज, मुजफ्फरगढ़। जनूबी पंजाब के कई शहरों में आटा आवामी पहुंच से दूर होने लगा। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का स्टॉक खत्म हुए 10 दिन गुजर गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। उधर डीजे खान में 15 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा होकर 2050 रुपये में फरोख्त होने लगा।
شہریوں کا مطالبہ ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی کروا کر انہیں ریلیف دلوایا جائے۔ جنوبی پنجاب کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا ایک مرتبہ پھر نایاب۔ بہاولپور میں آٹے کا سٹاک ختم ہوئے 10 دن گزر گئے۔ آٹے کے حصول کے لیے شہری یوٹیلیٹی سٹور کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر خواتین کی لمبی قطاریں لگنا معمول بن گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ جب پیسے ہوتے ہیں تب یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نہیں ملتا، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا موقف ہے کہ آٹے کا سٹاک آنے میں 2 سے 3 روز مزید لگ سکتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی آٹا عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے اضافے کے بعد 2050 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ مارکیٹ میں آٹا مہنگا ہونے پر شہری خاصے پریشان دکھائی دیے۔ کہتے ہیں مہنگائی نے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جب آٹے کا تھیلا لینے آتے تھے وہ 1950 کا ملتا تھا، اب 2050 کا ہو گیا ہے، اور غریب عوام بھی جو تازی دہاڑی والے ہیں وہ پریشان ہیں، اور یہ آٹا جو ہے مہنگا نہیں ہونا چاہیے، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ آٹا خریداری کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ حیران کن ہے۔ دہاڑی دار لوگ اتنا مہنگا آٹا کس طرح خرید سکتے ہیں؟ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی کروا کے انہیں ریلیف دلوایا جائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، خانے وال ضلعی انتظامیہ کی مبینہ نااہلی یا پھر غفلت۔ تفریح پارک میں سہولیات کے فقدان پر شہری پریشان ہیں۔ سٹی پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے شہریوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ خانے وال کے سٹی پارک میں سہولیات کا شدید فقدان، پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیریں، گراؤنڈز میں خود روز جھاڑیاں اگائی۔ شہری کہتے ہیں کہ تفریحی مقام پر ابتر صورتحال سے پریشان ہیں۔ مہربانی فرما کر یہ والی پارک ٹھیک کی جائے۔ ہم یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر سہولیات موجود نہیں ہوتی ہیں۔ پیچھے والے پلاٹ بھی سارے خالی پڑے ہوئے ہیں، جھولے شولے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سٹی پارک میں نصف آبشار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بیٹھنے کے بینچ بھی ٹوٹ چکے، اسٹریٹ لائٹ چوری ہو گئی، شہریوں نے پارک آنا چھوڑ دیا ہے۔ سہولیت تو کم ہے، گراؤنڈ گھاس اگے ہوئے کانٹے دار جھاڑیاں بہت ہیں اس کے اندر، وہ ٹھیک کیا جائے مہربانی فرما کر۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار انتظامیہ کو پارک کی تزئین و آرائش کے لیے درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شہریوں نے کمشنر ملتان سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیب مغل، روہی، خانے وال۔ جرائم کی دنیا سے خبر شامل کرے۔ جامپور کے ٹرائبل ایریا ماڑی اور چتری کے راستے نان کسٹم پیڈ سامان کی سمگلنگ جاری۔ سمگلنگ بارڈر ملٹری پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے کی جا رہی ہے۔ CIA اسٹاف جامپور نے اطلاعات پر کارروائی کی اور اسمگل شدہ سامان پکڑ کر کسٹم ملتان کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے جامپور ٹرائبل ایریا چتری اور ماڑی کے راستے سمگلنگ کے خلاف کمر کس لی۔ CIA اسٹاف جامپور نے نان کسٹم پیڈ سامان کی بھاری کھیپ پکڑ لی جو کسٹم ملتان کے حوالے کر دی گئی۔ انچارج CIA اسٹاف جامپور کا کہنا تھا کہ سامان کی مالیت 40 لاکھ ہے، جس میں سگریٹ، ٹائر، چھالیا، خشک دودھ سمیت دیگر سامان شامل ہے۔ یہ سامان ماڑی کے راستے سمگل کر کے لایا گیا تھا۔ ماڑی کے تھرو یہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے راجن پور ڈسٹرکٹ کے اندر، تو ہم نے اپنی انفارمیشن کو میچور کر کے ہم نے وہاں پہ اپنی مانیٹرنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ اس میں ہم نے یہ سامان پکڑا جس کے اندر خشک دودھ، ٹائر، انورٹر ہیں کوئی، اس کے بعد سگریٹس ہیں کافی، چھالیاں ہیں، تقریباً یہ نیئر اباؤٹ 4 ملین پلس کا جو نان کسٹم سامان ہے یہ اسمگل یہاں سے ہم نے اس کو پکڑا ہے اور اس کو ناکام بنایا۔ کسٹم انسپیکٹر ملتان نے کہا کہ CIA اسٹاف جامپور کی یہ اچھی کارروائی ہے، ہم راجن پور پولیس کے ساتھ مل کر سمگلنگ کو روک سکتے ہیں۔ CIA جامپور کی بہت اچھی ایفرٹ ہے اور اس میں ان کی کولیبوریشن کے ساتھ ہم مزید سمگلنگ اور اس طرح کی ایفرٹس کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم مزید بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس طرح فیوچر میں بھی سپورٹ کرتے رہیں گے۔ CIA اسٹاف جامپور کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کارروائی احسن اقدام ہے، مگر بارڈر ملٹری پولیس کے ہوتے ہوئے ٹرائبل ایریا سے سمگلنگ کا ہونا ایک سوالیہ نشان ہے، جس پر پولیٹیکل اسسٹنٹ راجن پور کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ مستقبل میں سمگلنگ کی روک تھام ہو سکے۔ کیمرامین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال، روہی، جامپور۔ اب آپ کو بتائیں، ملتان میں بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے 18ویں کانووکیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان کی کانووکیشن میں خصوصی شرکت، سال 2019 اور 2020 کے گریجویٹس اور PhD اسکالرز میں ڈگریاں اور میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی جامعہ بہاؤدین ذکریہ ملتان کے 18ویں کانووکیشن کا انعقاد۔ آرٹ فیکلٹیز میں سال 2019 کے 5829 اور سال 2020 کے 5950 گریجویٹس
जबकि 75 PhD स्कॉलर्स को डिग्रियां दी गईं। 373 तलबा को मेडल से नवाजा गया। मोहम्मद फयाज अकबर, उर्दू। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब और चांसलर इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि ये जामिया अपने कयाम से ही इस खिता में तहकीक और आला तालीम की तरवीज के लिए कोशां है। आज तलबा के चेहरों पर खुशी दीदनी है। तमाम तलबा, वालिदैन और असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तलबा अपना किरदार हमेशा अच्छा रखें। आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ। आज का दिन बहुत खुशी और इत्मीनान का दिन है कि हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ता देख रहे हैं। उन्होंने अपने जो तालीमी मरहाइल मुकम्मल किए, कामयाबियां समेटी अपनी मेहनत के बलबूते पर और आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यकीनन ये कॉन्वोकेशन कई सालों के इल्तवा के बाद अब तेज़ी से होना शुरू हुए हैं और उसमें आई अप्रिशिएट द यूनिवर्सिटी। वी मस्ट क्लियर द बैकलॉग एज क्विकली एज पॉसिबल। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने यूनिवर्सिटी आमद पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया और जामिया की तारीख, खिदमात और नए प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि BZU के तलबा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। This university was established in 1975. University has grown significantly with a short span of time. Currently, it has 10 faculties in 71 departments. The university caters for the need of more than 37,000 students on campus and sub-campuses. तलबा का कहना था कि मेडल हासिल करना बाइसे फख्र है। ये अल्लाह की मेहरबानी, वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का समर है। आज मुझे ये गोल्ड मेडल मुझे LLM प्रोग्राम में मिला है और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, जिनकी इंस्पिरेशन से और मेहनत से आज मैं यहाँ पहुँच पाया और ये रिसीव किया है। मेरे गोल्ड मेडल एक BCom में मुझे मिला है और एक MCom में मुझे मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हम इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके डिग्री के जो है वर्थ हम आगे जो फ्यूचर में पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी से आज मैं इस जगह पे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में अपनी बेटी रमशा खालिद जो कि इस वक्त PhD के लिए मलेशिया में मौजूद हैं, उनके लिए जो MPhil का गोल्ड मेडल है वो रिसीव करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। कॉन्वोकेशन में फैकल्टी डीन्स प्रोफेसर डॉक्टर शौकत मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर सईद मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उजैर, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद, प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक जैन, रजिस्ट्रार जुबैर अहमद खान, कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह और खजानादार मोहम्मद सफदर अब्बास लंगा भी शरीक हुए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।